Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ऑपरेशन सिंदूर में भले ही पाकिस्तान बुरी तरह हमारे हाथों पे टहा, लेकिन शर्मिंदगी का असली तमाचा शी जिनपिंग के गाल पर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए वो चीन के बनाए हुए थे। एक ही झटके में भारत ने चीन के उन हथियारों की ऐसी हालत कर दी कि चीन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अपने हथियारों की नाकामी छिपा आने के लिए चीन ने भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा छेड़ दिया है। हालांकि ये चाल भी उससे ही उल्टी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें चीन के जहन में उतर नहीं रही। जिस जंग में पाकिस्तान लड़ रहा था, वहां असली हार जिनपिंग के सपनों की हो। जिनपिंग का गर्व JF-17 धराशायी हो। उनका अभिमान HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक झटके में राख हो गया और उनके भविष्य की उम्मीद PL-15 मिसाइल उड़ान भरते ही भारत ने जमीन पर गिरा दी। भारत के इन हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान को जीवन भर का दर्द दे दिया, बल्कि जिनपिंग के उस सपने पर भी बड़ी चोट की जिसको वो लंबे वक्त से पाले हुए थे। वो सपना था अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी धाक जमाना। दरअसल भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने चीन के हथियार आजमाए। ये पहला मौका था जब चीन के हथियारों की असली परीक्षा हो रही थी। चीन को लगा कि उसके हथियार युद्ध भूमि में खुद को साबित कर लेंगे और फिर चीन आसानी से अपने हथियारों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएगा। लेकिन भारत के हमलों ने चीन के हथियारों को नेस्त नाबूद कर दिया और इसके साथ ही हथियारों के बाजार में बिग प्लेयर के तौर पर एंट्री मारने का शी जिनपिंग का सपना भी चकनाचूर हो गया। लिहाजा अपने बिखरे हुए सपने को फिर से जोड़ने की कोशिश में अब जिनपिंग ने एक नई चाल चली है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जो सच्चाई से नहीं, साजिशों से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर चलकर शी जिनपिंग पूरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर बनना चाहते हैं। अब वो भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को टेक ऑफ करने की कोशिश में हैं और इसके लिए उन्होंने भारत के राफेल को टारगेट किया है। लेकिन जिनपिंग की इस साजिश के बारे में फ्रांस को पता चल चुका है। वही फ्रांस जिससे हमने राफेल फाइटर जेट खरीदे। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना अपने JF-17 फाइटर जेट को हीरो बनाने के लिए राफेल को बदनाम करने का मिशन चला रही है। इस काम में पाकिस्तान भी उसका बखूबी साथ दे रहा है। दुनिया में राफेल के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। फर्जी रक्षा विशेषज्ञों को बुलाकर झूठा विश्लेषण करवाया जा रहा है और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत का राफेल गिराया था और राफेल ने हमला करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हांगकांग से ऑपरेट होने वाले फीनिक्स टीवी को भी इसी काम पर लगाया गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर इसी फीनिक्स टीवी ने फ्रांस एयरफोर्स के प्रवक्ता कर्नल वर्नेट से राफेल पर सवाल पूछा कि क्या JF-17 ने राफेल को गिरा दिया, तो फ्रांस के जवाब ने उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी। कर्नल वर्नेट ने कहा कि घटना और परिस्थितियां अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं और बहुत अधिक जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस कूटनीतिक पंच ने चीन का मुंह कुछ देर के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में खुराफात जारी रही। बहरहाल अब जरा हकीकत भी जान लीजिए। 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट्स ने मुरीद के और बहावलपुर में जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के एयरबेस पर टारगेटेड अटैक में भी राफेल शामिल रहा। इसी सच्चाई को दबाने के लिए चीन अपने प्रोपेगेंडा को टेक ऑफ करवाने के चक्कर में है।
लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसका झूठ सही जगह लैंड नहीं हो पा रहा। दरअसल हथियारों का जो बाजार है उसमें अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश, दिग्गज देश पहले से ही जमे हुए हैं और चीन वहां घुसने को बेताब है। वह हथियार बनाता तो है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द है उसके हथियार कभी किसी जंग में आजमाए नहीं गए। पहली बार भारत के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल हुआ और सारे हथियार नाकाम साबित हुए। इसलिए अब चीन ने झूठ का सहारा लिया है। एक कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन जिनपिंग उसे जूते पहनाकर दौड़ाने की कोशिश में लगे। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि राफेल आज भी भारत के आसमान का सबसे भरोसेमंद योद्धा है, जिससे पार पाना ना तो चीन के बस की बात और ना ही पाकिस्तान की औकात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.